आज का दिन 8 मार्च बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का दिन जो है उनके लिए मनाया जा रहा है जिनसे दुनिया की शुरुआत होती है। आज का दिन जो है उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और मैं खुद भी इसकी शुभकामनाएँ लेना चाहती हूँ। आज का दिन है विश्व महिला दिवस। साथ ही साथ आज के दिन से एक बहुत अच्छा शुरुआत एक हुआ था, अच्छी शुरुआत हुई थी जो कि हमारे पीएम मोदी जी ने 2018 में की थी। एंड जो जिसको नाम दिया था पोषण पखवाड़ा। और अगर हम पोषण पखवाड़े की बात करें और इसकी शुरुआत की बात करें जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ही स्टार्ट हुआ था, तो जहाँ भी हेल्थ की बात आती है वहाँ सबसे पहले महिलाओं की बात आती है क्योंकि वही सबकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं लेकिन सबकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो आज से पोषण पखवाड़े की भी शुरुआत हो रही है जो कि 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है। इसके साथ ही आज का दिन और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है क्योंकि आज से नेशनल स्कूल ब्रेकफास्ट वीक की भी शुरुआत हो रही है। तो आप देख सकते हैं जहाँ वुमेंस का नाम आता है वहाँ से पोषण की तो शुरुआत हो ही रही है क्योंकि हेल्थ की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस सब के साथ मैं आप सबसे एक बहुत ही चिंताजनक बात को शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं जो वुमेंस हेल्थ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू द मेल। और इसके लिए जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और इसमें केवल ये नहीं है कि ये मेल इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। यानी कि माँ ही अगर घर में बेटा है और बेटी है तो बेटे के खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बेटियों के खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये एक पूरी अगर एक माँ कुपोषित होगी, एक बेटी कुपोषित होगी यानी कि माल नरिश्ड होगी तो जनरेशन्स माल नरिश्ड होंगी, कुपोषित होंगी, जिससे शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। साथ में हमें इसका सॉल्यूशन भी लाना है। और जब सॉल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि बहुत तरह के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और सॉल्यूशंस आ रहे हैं लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो शुरुआत होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो शुरुआत होगी वो हमारे घरों से होगी, हमारी माँओं से होगी। और एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यूनिसेफ ने बताया है कि ज़्यादातर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेंस की उसमें उनका जो बीएमआई होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है। जो हमारे बीएमआई की नॉर्मल रेंज होती है 18.5, तो 18.5 से बिलो जो रेंज आती है यानी कि सभी मेलनरिस्ट हैं जिनका भी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है वो मेलनरिस्ट है। और ज़्यादातर ये सभी वुमेंस में देखा गया है और जिसकी वजह से बच्चे भी मेलनरिस्ट पैदा होते हैं। माँ बच्चे को प्रॉपर मिल्क फीड नहीं करा पाती है जिससे कि बच्चे का पुअर डेवलपमेंट होता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे कि बहुत तरह की बीमारियां बच्चे जल्दी कैच करते हैं। बहुत तरह के फ्लू होते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है तो बहुत तरह के फ्लू बच्चे जल्दी कैच करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हैं और बट इसको कम तो हमें करना है। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, साथ मिल के आना पड़ेगा और महिलाओं को ही साथ मिल के आना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ महिला ही ख़त्म कर सकती है। वही एक कहते हैं कि मानसिक चेंज जो आएगा जो भारत में वो महिलाओं से ही आएगा। और ये मानसिक बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ध्यान देने की बात है कि बेटा और बेटी बराबर है। न्यूट्रिशन पोषण जितना बेटों के लिए ज़रूरी है उतना ही बेटियों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही हमारा भविष्य हैं। अगर एक बेटी
का पोषण अच्छा नहीं होगा तो वही बेटी आगे जाके माँ बहू बनती है, माँ बनती है। माँ बनने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है और बच्चा अगर मालनरिश्ड हुआ, चाहे बेटा हुआ या बेटी हुई, तो अगर बेटी की बात करें, अगर बेटी कुपोषित होती है तो आगे भी अपनी एज में वो कुपोषित रहेगी और वो भी कुपोषित बच्चे को जन्म देगी, तो ये श्रृंखला बनती जाएगी। तो इसको सही करने के लिए ज़रूरी है हम अपने घरों से शुरुआत करें। और इसी के साथ मैं एक बात करना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन की बात, थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो बैलेंस डाइट है, जो संतुलित आहार है, उसमें हमारे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड ग्रुप्स की हम बात करें कि इसमें हम एक ही प्रकार का जो है फूड है वो ना लें, तरह तरह के फूड लें। जैसे कि अनाज है, अनाज बहुत तरह के होते हैं, मोटे अनाज होते हैं जिसमें कि बाजरा होता है, रागी होता है, ज्वार होता है, जई होता है, लाल गेहूँ होता है। तो इन सभी तरह के आटों को जब आप अपने खाने में खाएंगे तो अनीमिया जैसी बीमारी भी कम होंगी, हड्डियों में होने वाली बीमारियां कम होंगी और पेट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। इसके बाद सेकंड फूड ग्रुप जैसे कि दालें हैं, दालें मैं यही कहूँगी जब भी लें छिलके के साथ लें, ताकि आपको उसका पूरा रेशे फाइबर बहुत अच्छे से मिल सके। और क्योंकि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारा जो स्टमक है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ की बात करें तो अगर आपका पेट साफ़ रहता है तो आपकी हेल्थ ओवरऑल आप मानसिक रूप से आप स्वस्थ फील करते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ फील करते हैं और इससे आपके काम भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो दालें जो हैं वो ज़्यादातर छिलके के साथ लें और तरह तरह की दालें लें, जैसे कि सोयाबीन की दाल लें, लोबिया की दाल अपने खाने में लें, मूंग और अरहर के अलावा भी बहुत तरह की दालें हैं, मसूर की दाल है वो लें। इसके बाद है जैसे कि दूध, दही, पनीर और घी, कुछ भी इनमें से अपने डाइट में ज़रूर लेना चाहिए रोज़। और कोशिश करें बेटियों को और बेटों को दूध, दही, घी सबको बराबर मात्रा में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बेटियों को कम दे रहे हैं। साथ में हरी पत्ते वाली सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हम बहुत कम खाते हैं और बच्चों को तो बोल देते नहीं, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं हरी पत्ते वाली सब्जियां। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि ये शुरुआत हमारे घर की महिलाओं से होती है और बच्चे तो मेरे पापा ने कहा था कि बच्चे जो है कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हम उनको जैसा ढालेंगे ढल जाते हैं। तो अगर हम उन्हें बचपन से हरी पत्ती वाली सब्जियां खाना सिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको सिखाया गया है और हम सब बहुत अच्छे से खाते हैं, हम जितने भी भाई बहन हैं। इसके बाद बाकी जो और भी तरह तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, गाजर है और सिट्रस फ्रूट है, चुकंदर है, आंवला है, इन सब पर फोकस करें। हर एक वैरायटी को अपने डाइट में लें। और शुगर के लिए मैं यही कहूँगी कि वाइट शुगर ना लें, रिफाइंड शुगर ना लें एंड प्रोसेस्ड ना लें, जैसे कि मिठाइयों में ना लें, जूसेस में ना लें। और कोशिश करें गुड़ लें आप अपनी डाइट में। गुड़ बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती है, उसमें साथ में और भी मिनरल्स होते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी के इंटेक का ध्यान रखना, तो पानी के इंटेक का भी ध्यान रखें कि 2.5 से 3 लीटर पानी अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज़रूर से शामिल करें। और इसके साथ एक छोटा सा मैं बात करना चाहूँगी नेशनल ब्रेकफास्ट वीक के बारे में, क्योंकि ब्रेकफास्ट महिलाएं हमेशा ही स्किप करती हैं। वैसे तो ये स्कूल बच्चों के लिए वीक बनाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी महिलाओं की डाइट पर, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है हेल्थ की, महिलाओं की हेल्थ से शुरुआत होती है डेवलपमेंट की। तो महिलाएं अक्सर नाश्ता स्किप कर देती हैं। वो सोचती हैं कि उन्होंने तो घर में रहना है, घर से जो बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं और हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, भाई बाहर जा रहे हैं, इन सबको अच्छा पोषण देते, हम क्या है घर में खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे। तो जो सो के उठने के बाद का समय होता है, महिलाओं को ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप
आप जैसे खा रहे हैं लोगों को खिला रहे हैं, उसी तरह आप भी खाएं। सो के उठने के बाद आप कहते हैं अपने बच्चे से, कुछ बच्चे को या तो आप दूध पिलाते हैं या फ्रूट देते हैं, वैसे ही आपके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि ओवरनाइट फास्टिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। जैसे कि हमारा शरीर है, महिलाओं का शरीर है, वैसे ही बच्चों का शरीर है, वैसे ही मतलब बात करें कि मेंस का बॉडी भी वैसे होता है। तो ज़रूरी है कि आप सभी महिलाएं, हम सभी को ज़रूरत है इक्वल न्यूट्रिशन की, और हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। और अगर हमें बीमारियों को कम करना है, कुपोषण को कम करना है, तो शुरुआत हमें खुद से करनी है। सो मैं यही आशा करती हूँ आप सब इस बात को समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे, इसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। सो अगेन आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मुझे भी। थैंक यू सो मच।